नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय। मैं हूं वसीम खान। हमारे साथ फ्रेम में आपको जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे हैं। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं। कल मतदान होना है, प्रशासन अलर्ट है, हर एक पर नजर है। वहीं दूसरे तरफ देखिए, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान आमने सामने, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं हम बात करें शिक्षकों की तो टीआरई 3 के भी शिक्षक देखिए तबादले के लिए अप्लाई कर सकेंगे। सीधा सवाल लेंगे उपचुनाव को लेकर। सर, कल मतदान होना है, सरगर्मियां जिस तरीके से बढ़ी थी, क्या लग रहा है? पहले तो आप ये बताएं सर, मतदान को लेकर के प्रशासन की, जिला प्रशासन की, चुनाव आयोग की कैसी तैयारी है? देखिए, यह सुबह से ही यह मंजर पटना की सड़कों पर देखा जा सक रहा है। हाँ। जो विशेष तौर पर आप राजधानी पटना की बात करें हम लोग, या बांकीपुर विधानसभा की हम लोग बात करें, क्योंकि उपचुनाव वहीं हो रहा है, तो आप आज से ही देखिए किस तरीके से हर चौक चौराहे पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती, पुलिस बलों का गश्त होता हुआ पेट्रोलिंग वाहन दिखाई पड़ रहा है। हर चौक चौराहे के पेड़ के नीचे आप देखिए कि पुलिस मुकम्मल तौर पर पैरामिलिट्री फोर्स माने आपको पैनी नजर बनाए हुए है। हर जगह माने आपको हर सार्वजनिक स्थल पर, पटना जंक्शन का स्टेशन देखिए, मंदिरी देखिए, गोलघर देखिए, डाकबंगला देखिए, तमाम तरह आप जितना उधर आप फिर उधर पाटलिपुत्र से पहले, और जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में इन करने वाला माने आने वाला जाने वाला जो भी रास्ता है, उस पर भी पुलिस की बराबर नजर है। और हर तरीके से देखिए अवरोध माने आपको ब्रैकेटिंग एक तरीके से कहें, वह भी एक पुलिस की मुस्तैदी बता रही है। और देखिए, हर जगह पर आपको मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, दंडाधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं, और मजिस्ट्रेट है, पैरामिलिट्री फोर्स है, तमाम तरह की बात हम लोग देख पा रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या तैयारी है कल के मतदान से पहले की। और आपको गश्ती जो हो रही है, जो पुलिस की गश्ती है, जो स्थानीय प्रशासन है, जो लोकल पुलिस है, जो संबंधित थाने की पुलिस है, वह भी गश्त कर रही है। और बजाबते 112 जो गाड़ियां हैं, वह भी आपको भाए भाए धाए धाए रात से ही आपको दौड़ते हुए दिखाई पड़ रही है। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एकदम आमने सामने दिख रहे थे। देखिए, निश्चित रूप से आपने देखा कि बीते दिन जब चुनाव प्रचार प्रसार समाप्त होने से पहले आपको चिराग पासवान भी सभा करते हुए दिखाई पड़े, आपको या रोड शो करते हुए उसको कह लीजिए, वह भी दिखाई पड़े। इधर तेजस्वी यादव एक दिन पहले से भी करते रहे। कल समाप्त माने प्रचार प्रसार थमने से पहले पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी तेजस्वी यादव, और हर गली चौक चौराहे पर कमोबेश वह दिखाई पड़े। और अब देखिए, कई दफा तो हम लोगों ने देखा कि आपको चिराग पासवान की जो यात्रा निकल रही थी, उसी बीच में आपको देखा गया कि तेजस्वी यादव की भी यात्रा, तो उस समय जिंदाबाद जिंदाबाद हो रहा था, हमारा प्रत्याशी जीतेगा। रेखा गुप्ता के बारे में आपको नीरज कुमार सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी की, तो यह सब तमाम तरह का यह दिखाई पड़ा। लेकिन इस बीच आपको तेजस्वी यादव ने बड़ी बड़ी बात कह दी। अब वो कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं, अब उन्होंने कहा कि यदि जो हमारी सरकार बनी, माने महागठबंधन की आरजेडी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो जिन जिन छात्रों पर एफआईआर हुआ था, ऐसे कह लिया जाए, या जिनको जो सो बेऊर जेल भेजा गया, अब तो विड्रॉ भी कर लिया गया, तमाम छात्रों को एक तरीके से कहा जाए, जिस तरीके से जंतर मंतर पर हुआ, सारे छात्रों को राहत हुआ, तो वही स्थिति बिहार में भी आपको दिखाई पड़ी। और तो उनको सरकारी नौकरी देने की बात, बड़ा ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। तो अब जिस तरीके से आप याद करिए कि जेपी आंदोलन के जो लड़ाई लड़े थे, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की बात हम कर रहे हैं, उस समय जब लोगों को पेंशन मिलता है, तो वह कह रहे थे कि सबको हम सरकारी नौकरी देंगे। और जो मान लीजिए जिन छात्रों का कुछ न कुछ हादसे माने इस दरमियान अगर यदि उनकी मौत हो गई, तो उनके परिवार को भी वह देखेंगे, संभालेंगे। यह एक बड़ी घोषणा एक तरीके से उन्होंने की है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनको भी उन्होंने एक चुनौती देने का, चुनौती ही समझ लीजिए उसको, एक तरीके से कहा है कि 100 दिन पूरे हो गए। किसकी? सम्राट सरकार की।
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो एनडीए की डबल इंजन की सरकार है उसका, लेकिन जाति विशेष को देख करके इनकाउंटर किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। यह उन्होंने एक आरोप भी लगाया। और तो और जब अपराधियों के पास जब पुलिस जाती है, जब उनको ठोकना होता है या इनकाउंटर करने के बाद, तो अंग्रेज जमाना का जो हथियार है वह कभी कभी चलता नहीं, जो तो पुलिस के पास है, जो पुलिस के पास है। तो यह एक बड़ी बात उन्होंने कही, जबकि आधुनिकीकरण पुलिस के लिए बड़े बड़े मद की घोषणा भी सरकार करती है, बावजूद इसके इस तरीके का अभी भी झोलझाल दिखाई पड़ रहा है तेजस्वी यादव की नजर में। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह इस तरीके से आरोप लगाते हुए दिखाई पड़े। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर के आपको नहीं लगता कि अब तेजस्वी यादव ने मानो मोर्चा खोल दिया है, काफी तल्ख तेवर दिखाई दे रहे हैं? नहीं, देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं और ये मुख्यमंत्री हैं, तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। एक दूसरे पर आपको, ठीक है, विचारधारा सबकी अलग है, पार्टी का लाइन और लेंथ अलग है, लेकिन ये इस तरीके से होना भी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में सब, हाँ, बिलो द बेल्ट नहीं बात होनी चाहिए। हाँ। बाकी तो आप लोकतंत्र में ये खूबसूरती है कि पक्ष और विपक्ष इस तरीके से करे, लेकिन बिलो द बेल्ट अगर यदि कोई किसी पर बोलता है तो वह उससे बचना चाहिए। 3 रात बिताने के बाद जेल में तेज प्रताप यादव आखिरकार रिहा हुए। देखिए, निश्चित रूप से कई छात्रों को सरकार आप जो जंतर मंतर पर जो समझौता हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, आपने देखा कि जो कमिटमेंट, जो एग्रीमेंट जो साइन हुआ, उसी का इम्प्लीमेंट बिहार सरकार ने भी किया। तो ऐसे में जो उस आंदोलन के दौरान जो नीट छात्र के मामले, मैंने जो पेपर लीक का जो मसला था उसको लेकर के जो बिहार में भी कई जिलों में आंदोलन हुआ, पटना में भी हुआ, तो उसमें उसी मामले को लेकर के कई छात्र केंद्रीय आदर्श कारा बेऊर में बंद थे। तो सरकार ने विड्रॉ कर लिया, सब कुछ खत्म हो गया। तो धीरे धीरे करके छात्र के साथ ही तेज प्रताप यादव, जो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं और जनशक्ति जनता दल माने जेजेडी उनकी पार्टी है, तो उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। तो वह भी बेऊर जेल से ससम्मान वापस आ गए हैं। तो यह एक बड़ा कदम, देखिए, चुनाव है, हम बार बार एक बार कह रहे हैं, चुनाव है 30 तारीख को, आप देख रहे हैं कि कल मतदान होगा। तो सरकार का यह कदम, माने आपको एक तरीके से कहें, इस आंदोलन से जो कॉकरोच की बात हो रही है, तमाम तरह की जो बात हो, आयशा वाले का आंदोलन पूरे देश भर में आपको दिखाई पड़ा, जंतर मंतर के साथ ही पटना में भी दिखाई पड़ा। तो यह चुनाव से पहले एक कहीं ना कहीं सरकार की ओर से जो झुकने की बात कही जाती है, झुक गई या कहीं ना कहीं पीछे हट गई। तो यह एक सौगात भी है छात्रों के लिए, जो जेल गए थे उनके लिए अब सब कुछ वो क्लीन चिट हो गया एक तरीके से, कहीं कोई लाल कलम नहीं। नौकरी रोजगार की जब बात होती है तो उन लोगों पर अगर लाल कलम नहीं चला रहेगा तो वह उनके रोजगार के लिए भी एक बेहतर है। सर, नीतीश कुमार के बाद अब मंत्री निशांत कुमार ने भी वीडियो जारी किया है। देखिए, अब तो पहली बात है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपको नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार बिहार में है, वह नीतीश कुमार ने ही सम्राट चौधरी को गद्दी पर बैठाया, एक तोहफे के रूप में दिया। तो अब ऐसे इसको समझने की जरूरत है, वह एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है बिहार में, और नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है बांकीपुर का। तो ऐसे में नीतीश कुमार, जब उनकी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि जो भाजपा है, जो सहयोगी दल है, 5 पांडव हम लोग बात करते हैं, जब देख रहे हैं कि चिराग पासवान प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आरएलएम लगा हुआ है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से उनकी भी नैतिक जिम्मेवारी है नीतीश कुमार की, वह जो है सो अपील करें कि भाई वोट अधिक से अधिक दीजिए और कमल छाप पर वोट दीजिए। तो वह भी किए। और उसके बाद नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार ने भी वीडियो जारी करके, ठीक जो है सो चुनाव प्रचार थमने से ठीक पहले उन्होंने भी जारी करके कहा कि भाई आप वोट करिए, पूरे तौर पर बूथ पर जाइए, निकलिए और माने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में। तो यह तो अपील होता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश कुमार के वीडियो जारी करने पर बहुत हाई तौबा मचा, देखिए कई तरह के सवाल उठे। कोई सवाल नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, उन्होंने ही उसको कहा कि एआई वीडियो है। तो ये देखिए, वह निश्चित रूप से प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपने खुद पहली बार चुनावी जंग में उतरे हैं, चुनावी भविष्य की तलाश में लगे हैं। ऐसे तो 3 तारीख को कल वोटिंग होगी, तो उसके बाद से 30 तारीख के शाम के बाद से वोटिंग के बाद उनका राजनीतिक भविष्य भी सबका बंद होगा ईवीएम में, तो उनका भी बंद हो जाएगा। लेकिन तो वह निश्चित रूप से वह सवाल, देखिए यही तो है, ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी की अगर बात करते हैं तो पक्ष हो या विपक्ष हो या कोई भी प्रत्याशी है, तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर सवाल खड़ा करेंगे ही, उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक है, ये होना भी चाहिए, यही तो हेल्दी परंपरा है। बिल्कुल सर, TRE 3 के शिक्षक भी तबादले के लिए अप्लाई कर सकेंगे। सवाल साफ है
कितने शिक्षकों को लाभ होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग जो शिक्षक स्थानांतरण नियमावली माने शिक्षकों का, टीचरों का स्थानांतरण ट्रांसफर जो पॉलिसी है 2026, उसमें एक बड़ा यू टर्न लेने की बात कही है। ट्रांसफर जो है सो आपको ट्रांसफर पोर्टल खुलने से 48 घंटा पहले शिक्षा विभाग ने अपने पुराने फैसले को बदलते हुए प्रोबेशन अवधि माने प्रोबेशन के पीरियड में जो लोग काम कर रहे हैं शिक्षकों के लिए ट्रांसफर का रास्ता खोल दिया है। हाँ। इस फैसले से जो सरकार का यानी कि शिक्षा विभाग का जो फैसला है उससे आपको TRE 3 से नियुक्त 51,389 शिक्षकों को लाभ होगा। 389। इसी तरह से 36,947 प्रधान शिक्षकों को इससे लाभ होगा और फिर आपको 5,971 हाई स्कूल के जो हेडमास्टर हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। तो निश्चित रूप से सरकार ने आपको तोहफा अगर यदि हम कहें तो यह भी है TRE 3 से नियुक्त शिक्षकों के लिए। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।